राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह का टेबल कवर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 कलर से बनाया है। मैं आज आपको इसमें टेबल कवर बनाना बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में ये व्हाइट वाला पैटर्न किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी, और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये फ्लावर बनाने बताऊंगी। इस टेबल कवर के हमारे पास 2 पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताऊंगी। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ हम किस तरह से ये टेबल कवर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर ले लिया है। अब व्हाइट कलर से हम बनाएंगे इस तरह से, फिंगर के ऊपर ले लेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन और, 2 और एक चैन और, तो 3 चैन्स हो गई। लूप लेंगे, इस होल के अंदर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया किस तरह से करना है, लूप लेनी है क्रोशिया पे, अंदर जाना है, लूप लेके आनी है। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 2 करने हैं, 2 से 1 करना है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। फिर लूप लेंगे, फिर इस होल के अंदर करेंगे 3 से 2, 2 से 1। तो इसी तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। लूप लेंगे, इसके अंदर जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, लूप लेनी है, क्रोशिया होल के अंदर जाना है, लेके आना है, और इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम 14 डबल क्रोशिया कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये 14 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर दिए हैं। अब जो हमारी ये मैजिक रिंग का ये लास्ट वाली लूप थी, इसको खींच देंगे जिससे कि ये गोल आकार में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने खींच दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 3, इस धागे को हम पीछे कर देंगे। ये जो हमारी 3 वाली चैन है, इसकी थर्ड चैन के अंदर हमें जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जाएंगे, थर्ड चैन के अंदर लूप को लेके आएंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से अब हम सेकंड रो बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, 1, 2 और 3, 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक 3 की चैन और एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए हैं। अब फिर लूप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब अगली चैन के अंदर भी इसी तरह से हम करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, फिर इस जगह पर दोबारा से करेंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 हो गए। फिर लूप लेनी है, नेक्स्ट चैन के अंदर भी हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। हर चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया हम कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको सेकंड रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने हर चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए सेकंड रो कंप्लीट कर दिया। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमें क्या करना है, 1, 2 और 3, 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, और इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 1 करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी जगह पर सेम, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे 1, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे 2। तो अब हमें ये थर्ड रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है, 2-1 2-1 करते हुए। अब हम ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो मैंने कंप्लीट कर दिया स्लिप स्टिच करते हुए। अब हम इसी तरह से फोर्थ रो बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 1, 2 और 3, 3 चैन्स लेंगे, लूप लेंगे, और जहां पर हमने स्टार्ट किया है वहां पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक ही चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नीचे हमने 2 के बाद, जो थर्ड रो उसमें 2 के बाद डबल किया था, अब इस रो में हम 3 के बाद डबल करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया, सेकंड चैन के अंदर भी 1 बनाएंगे, और जो हमारी थर्ड रो है, ये जो हमारी थर्ड चैन है, इसके अंदर भी 1 बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट जो हमारी ये थर्ड रो थी, इसमें हमने 2 के बाद डबल किया था। अब हम इसमें जो हमारी फोर्थ रो है, इसमें 3, अब 3 बना दिए हमने, 1-1। अब चौथी चैन के अंदर हम इसे डबल करेंगे 1, और फिर से दोबारा से करेंगे 2। तो इस तरह से हमें ये फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। 3 1-1 बनाने हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 बनाया, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया, और फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो 3 बार 1-1 हो गया। चौथी चैन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और 1 ये दोबारा से, तो 2। तो इस तरह से अब हमें ये फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो हमने कंप्लीट कर दिया और इस तरह से अब हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास 56 डबल क्रोशिया आए हैं। अब हम अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो बनाने के लिए हम 1 2 और 3 चैन्स लेंगे, लूप लेंगे और इसी जगह पर जहां पर हमने ये 3 चैन्स बनाई हैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर बनाएंगे 1, फिर लूप लेंगे, फिर बनाएंगे नेक्स्ट चैन के अंदर 2, फिर लूप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर बनाएंगे 1, जो 3 हो गए। अब फिर लूप बनाएंगे, फिर बनाएंगे तो 4 हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 चैन्स के अंदर हमने एक एक लिया है। अब जो हमारी 5वीं चैन है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ करने हैं। जैसे हमने फोर्थ रो के अंदर 3 के बाद डबल किया था, अब ये जो हमारी फिफ्थ रो है इसमें हम 4 के बाद डबल करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अब हम ये जो हमारी 5वीं चैन है इसके अंदर हम डबल कर देंगे। एक हमने किया हुआ है, एक डबल क्रोशिया दोबारा से कर देंगे। तो हमें फिफ्थ रो इसी से तरह से कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो हमने कंप्लीट कर दी और फिफ्थ रो कंप्लीट करने के साथ साथ हमारे पास 70 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, 1 2 और 3 चैन्स लेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया की हाइट की 3 ले ली हमने। अब हम 2 चैन्स लेंगे, 1 और 2, तो हमारे पास ये 5 चैन्स होगी। लूप लेंगे, नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़े, एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डबल क्रोशिया कर दिया। अब उसके बाद फिर से वही 1 और 2 चैन्स लेंगे, लूप लेंगे, नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरे के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 और 2 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, नीचे से एक छोड़ेंगे और दूसरे के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से वही 1 और 2, फिर लूप लेंगे, नीचे से एक छोड़ेंगे और दूसरे के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें ये बनाने हैं। जैसे अब 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हो गए, इस तरह से हमें 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने ये रो कंप्लीट की है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास इस तरह से 32 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मैंने ये 32 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 32 डबल क्रोशिया हमने बना दिए। उसके बाद हमारे पास कितनी चैन्स बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम इन 7 चैन्स को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डिजाइनिंग बनानी है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 और ये 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, वर्क को इस तरह से सीधा कर लेंगे, क्रोशिया के ऊपर लूप लेंगे और इस जगह पर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 और ये 2। तो हमने होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर दिए हैं। अब हम लूप लेंगे, ये डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो ये 3 हो गए। अब फिर से लूप लेंगे, फिर से ये 2 चैन्स हैं, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और फिर से लूप लेंगे 2, तो 2 हो गए। फिर हमें क्या करना है, लूप लेनी है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, तो ये 3 हो गए। फिर लूप लेंगे, फिर इन 2 चैन्स के अंदर करेंगे 1, फिर लूप लेंगे और फिर करेंगे 2, तो 2 हमने कर दिए। अब लूप लेनी है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। सोल्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं और ये 2 डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, लास्ट में मैंने ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर दिया है, 3 की चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 चैन्स बनाएंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। फिर हम 2 चैन्स बनाएंगे, 1 और 2 और एक 3 चैन्स बना लेंगे। तो 3 चैन्स तो हमने डबल क्रोशिया की हाइट की लिए हैं और 3 चैन्स एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हम लूप लेंगे, नीचे से जहां पर हमने बनाया है इस चीज को नहीं काउंट करेंगे, इससे आगे वाले को 1 और 2 चैन्स स्किप करेंगे। तीसरे के अंदर हमें ये डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कर दिया। उसके बाद फिर से 1 और 2 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे के अंदर बनाएंगे। तो इस तरह से सेकंड कली बन गई।
फिर से वही करेंगे, 1 और 2, 2 चेन्स बनाएंगे और लूप लेंगे। नीचे से देखिए फ्रेंड्स 1 और 2, 2 चेन स्किप करनी है, तीसरे के अंदर बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। पहले तो हमने एक एक स्किप किया था, इस रो के अंदर हमें क्या करना है, पहले 2 स्किप करने हैं, फिर 1 स्किप करना है, फिर 2, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है उसके अंदर 1। इस तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। 1 2, 2 चेन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, अब नीचे से 1 स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर ये डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें ये रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2 1 2 1, नीचे से 2 चेन इसमें स्किप करेंगे, फिर 1 चेन स्किप करेंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दिया। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने नीचे काउंट किए थे इस तरह से अब मैंने ये भी काउंट करके बनाए हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट में 36 बनाए हैं और देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट में ये 2 BA की जगह छोड़ दी है। अब हम जो नेक्स्ट रो है वो इसी जगह पर दोबारा से शुरू करेंगे। 1 2 और 3, 3 चेन्स लेंगे, वर्क को इस तरह से सीधा कर लेंगे, लूप लेंगे और इस होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 1 और ये 2। तो हमने 2 डबल क्रोशिया कर दिए, फिर लूप लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 3 हो गए। देखिए फ्रेंड्स ये 3 हो गए। अब लूप लेंगे और इस होल के अंदर दोबारा से फिर से वही 1 और दोबारा से लेंगे 2, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर लूप लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। सारे के अंदर हमें 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमने यहाँ 2 छोड़े थे, फिर यहाँ हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब हम दोबारा से इसी रो पे आ गए हैं जहां पर हमने स्टार्टिंग की थी। अब देखिए फ्रेंड्स 1 और 2 हो गए हैं। अब फिर से तीसरी लाइन शुरू करेंगे, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया 3 चैन बनाकर हम वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स लूप लेंगे। अब 1 2 और 3, 3 चैन्स और बना लेंगे, लूप लेंगे, 1 और 2, 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने ये बना लिया। इसी तरह से आगे बनाएंगे, 1 2 और 3, 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, नीचे से 1 और 2, 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जिस तरह से अब हमने ये रो बनाई है, नीचे से हमें 2 स्किप करने हैं और ऊपर हमें 3 चैन्स लेनी है। तो इस तरह से अब हम ये तीसरी रो भी बना लेते हैं। आइए फ्रेंड्स मैं आपको ये बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अब ये रो कंप्लीट कर लिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स हमने लास्ट में देखिए फ्रेंड्स 1 और 2 छोड़ दिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था। हमारे पास अब इस तरह के 34 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब पहले हमने यहाँ भी 2 छोड़े थे, अब यहाँ भी 2 छोड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 और 3, 3 चैन्स बनानी है। अपने वर्क को इस तरह से सीधे पार्ट पे ले आना है, लूप लेनी है और इस होल के अंदर डबल क्रोशिया करने हैं। 1 देखिए फ्रेंड्स लूप लेनी है, इस होल के अंदर आना है, डबल क्रोशिया करने हैं। 1 फिर से करेंगे 2 और फिर से करेंगे 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर लूप लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमें लूप लेनी है, फिर इस होल के अंदर से फिर से करेंगे 1 2 और ये 3। तो 3 हमने बना दी हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे ही 3 हमने फिर से बनाए। लूप लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है। पहले हमने होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब होल के अंदर हम 3 बनाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको अब ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 2 हम नीचे छोड़ते जा रहे हैं। इस तरह से अब हमारा देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइनिंग बनती आ रही है। अब हम इसी तरह से आगे बनाएंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही 1 2 3, 3 चैन्स हम बनाएंगे। वर्क को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे, फिर हम 3 चैन्स और बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन्स हमने बना ली। लूप लेंगे, नीचे से 1 2 3, 3 चैन स्किप करेंगे, चौथे के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर हम वही 1 2 3, 3 चैन्स बनाएंगे,
लूप लेंगे, नीचे से पहले हम 2 चैन स्किप करते थे, अब हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 स्किप कर दी। चौथे के अंदर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया कर दिया, फिर से वही 1 2 3 4, 4 हमने बनाई, सॉरी फ्रेंड्स 3, हमें 3 चैन्स बनानी है, लूप लेनी है और नीचे से ही 3 चैन स्किप करनी है, 1 2 3, और इस तरह से डबल क्रोशिया कर देना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से जैसे अब हमने थर्ड रो में इस बीओ के अंदर जो हमने खुला, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर जो बीडिंग वाली ये वाली रो है सेम इसी तरह से बनानी है, 3 इस होल के अंदर बनाने हैं, 1 इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 और ये चौथी रो भी इसी तरह से हम कंप्लीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अब ये 4th और 5th रो कंप्लीट कर लिया है। 4th रो मैंने आपको बताई थी किस तरह से बनाना है, 5th रो भी हमने उसी तरह से कंप्लीट किया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है। और पहले हमने जब इस बीए के अंदर 3 लिए थे, इसके अंदर हमने 4 लिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 1st, 2nd, 3rd और 4th और 5th हमने 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 6 रो बनाएंगे। 6 रो किस तरह से बनानी है मैं आपको बताती हूँ। हम 3 चैन्स ले लेंगे, हमने 3 चैन्स ले ली, वर्क को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उल्टा करने के बाद हमें 5 चैन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 चैन्स ले लेंगे, लूप लेंगे और नीचे से यही डबल क्रोशिया के ऊपर आना है। तो 1 2 3 4, 4 चैन स्किप करेंगे, 5वीं के अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से जैसे हम ये बना रहे हैं इसी तरह से आगे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 चैन्स बनाई, लूप ली, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया वाली रो है इसमें हमने इस बार 4 ली हैं, तो इस बार हम इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 5th रो हमने बनाई थी। 5th रो में हमारे पास 4 थे बीच में, अब हमारी जो 6th रो है इसके अंदर बीच में हमारे पास 5 होंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये दोनों रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ से तो स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ से हमने 2 छोड़े हैं, तो इस तरह से अब हमारी यहाँ तक डिजाइनिंग आ गई है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स हमें अब ये हमने जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है उसके ऊपर टेबल रनर बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो अब हमने देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें बना दी हैं। इस तरह से अब हमें आगे और भी बनानी है। किस तरह से बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई है उसी तरह से बनानी है। पहले 1 2 3, 3 चैन्स बनाने के डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर वर्क को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हमने नीचे यहाँ 5 चैन्स बनाई थी, अब हम 6 चैन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चैन्स बना दी। लूप लेंगे, ये जहां पर हमने डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर वाली हाइट के ऊपर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें वही करना है जहां हमने डबल क्रोशिया नीचे किया हो उसके ऊपर ही करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, नीचे से 1 2 3 4 और 5 छोड़ेंगे, छठे के अंदर इसे डबल क्रोशिया की तरह कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। इसी तरह से हमें आगे करना है ये रो। इस रो में हमने देखिए फ्रेंड्स 5 बनाए थे, इस रो के अंदर हम 6 बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये 6 रो बनाई है, देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने ये 6 रो बनाई है इसमें 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस होल के अंदर अब 6 डबल क्रोशिया आएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएगा। तो इस तरह से मैं आपको ये 7th रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अब आपको 7th रो बताई थी। 7th रो के अंदर हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया करने थे और 1 के ऊपर 1 करना था। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने 8th रो भी कंप्लीट कर लिया। 8th रो में भी हमने 6 बनाए हैं और ऊपर 1 डबल क्रोशिया का 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स अब हमारी ये 8 रो कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये कम करते रहे हैं हम 2 तो इस तरह से हमारी ये लास्ट में ये डिजाइनिंग आ गई है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ हम आगे किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 रो ये कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद हमने ये बीच में घेरा बनाया 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास अब हमने इस तरह से ये रो बना ली है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक पार्ट है, इस तरह से हम एक पार्ट को रखेंगे और इसी तरह से सेम जैसे हमने ये पार्ट बनाया है
ऐसा सेम पार्ट हम रेडी कर लेंगे, जैसे जिसमें हम ये 5 बनाएंगे और 8 ये लाइनें ये बनाएंगे। सेम जैसे हमने ये बनाया है सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको रेडी करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था वैसे सेम मैंने 2 पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 2 पार्ट बना लिए। अब हम ज्वाइन किस तरह से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से ले लेंगे। और जो यहाँ पर फर्स्ट चैन है, फर्स्ट रो है, इसको लेंगे और जो दूसरे की जो लास्ट वाली रो है इसको इसके बराबर रखेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये बराबर करेंगे हम, और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बराबर हो गया। इस लाइन के ऊपर ये लाइन, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरह से ये सेट हो गया है। तो एक जो चैन वाली रो इधर छूटेगी और एक चैन वाली रो इधर छूटेगी। तो इस तरह से हमारा ये टेबल कवर बनेगा। अब हम इसे ज्वाइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हम किस तरह से करेंगे, सुई के अंदर धागा डाल लेंगे और इस तरह से जैसे हम कपड़े को स्टिच करते हैं इस तरह से इसे स्टिच करेंगे, लेकिन बराबर रखते हुए, इस रो को इसके बराबर, इस रो को इसके बराबर रखते हुए इसे स्टिच कर देंगे। आइए फ्रेंड्स मैं आपको स्टिच करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस तरह से सुई की सहायता से इसे स्टिच कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है एक के ऊपर एक इस तरह से करते हुए हमने स्टिच कर दिया। अब इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये टेबल कवर आया है। देखिए फ्रेंड्स, एक इधर से शेप बन के आई है और यही चीज को हम दोबारा रिपीट किए हैं तो इधर से शेप आ गई है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये टेबल कवर बन गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका बॉर्डर करना, किस तरह से हम इस टेबल कवर का बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर देखिए फ्रेंड्स मैं मैरून कलर से करूंगी, क्योंकि हमने व्हाइट कलर लिया तो उसके ऊपर अब डार्क कलर लगाएंगे तो डार्क कलर से काफी अच्छा बॉर्डर होगा। ये फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैरून कलर लिया है, इसकी लूप हमने बना ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने गोल राउंड में ये स्टिचेस छोड़े थे यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे बनाया इस जगह को छोड़ते हुए नेक्स्ट चैन के अंदर हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस कलर को इसमें ज्वाइन कर देंगे सिंगल स्टिच करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हमारा ज्वाइन हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, धागा लेके आएंगे और इसमें सिंगल स्टिच कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में जाना है, धागा लेना है, सिंगल स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ छोड़े थे एक्स्ट्रा में, इसके अंदर हमें देखिए फ्रेंड्स अब हम बॉर्डर करेंगे जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन काफ़ी ही प्यारा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इस जगह पर एक चैन लेके आनी है, सिंगल स्टिच नहीं करना है। फिर इस होल के अंदर जाना है, यहाँ से लेके आएंगे और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा एक सिंगल स्टिच हो गया। फिर इस जगह पर हम दोबारा से करेंगे एक और एक, ये 2, तो हमने 2 सिंगल स्टिच और कर दिए यहाँ पर। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी ये चैन है ऊपर दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक सिंगल स्टिच करेंगे। करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर ये जो हमारी 3 वाली चैन है इसके अंदर हम करेंगे 1 और ये 2, तो 2 सिंगल स्टिच हमने यहाँ कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, 4 चैन्स बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चैन्स हमने बना दी। ऊपर से हम इस लूप को उठाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लेके आएंगे और दोनों को एक साथ कर देंगे। तो ये छोटी सी कली बन गई। अब हमें क्या करना है, हर चैन के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था सिंगल स्टिच, इसी तरह से हम सिंगल स्टिच करेंगे एक एक करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें आगे करना है, जैसे हमने नीचे किया है सेम उसी तरह से हम आगे करेंगे बॉर्डर को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आ गए हैं, इस जगह पर हम एक लेंगे, इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर दोबारा से लेके आएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 और ये दोबारा से करना है 2, तो 2 हो गए हैं। फिर उसके बाद एक और करना है, तो अब हमारे पास 3 हो गए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इस चैन के अंदर करना है और 2 इसके अंदर फिर से करने हैं, 1 और ये 2, तो 2 सिंगल स्टिच हमने कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 चैन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चैन्स बना दी। इस लूप को ऊपर से उठाएंगे, लेके आएंगे और दोनों से एक कली बना देंगे जैसे यहाँ नीचे बनाई है। फिर वही आगे जाकर एक सिंगल स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सारा बॉर्डर कंप्लीट करना है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस तरह से इस पे बॉर्डर कर दिया है। मैंने ये सारे
सारे टेबल कवर के ऊपर इस तरह से मैंने बॉर्डर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैरून कलर से मैंने ये बॉर्डर किया है, यहाँ पर लास्ट में लूप बनाई है और इस तरह से करते हुए देखिए फ्रेंड्स पूरा मैंने टेबल कवर का बॉर्डर रेडी कर दिया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये टेबल कवर बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस जगह पर फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड के अंदर मैं एक फ्लावर लगाऊंगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। ये हमारा टेबल कवर का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये पूरा टेबल कवर बनाना बताया है। अब इन दोनों के ऊपर फ्लावर बनाने बताऊंगी, किस तरह से ये फ्लावर बनेंगे। अगर आपको मेरी ये टेबल कवर का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।